देखो, नवंबर के महीने में क्या है कि आपके राशि में मंगल की स्थिति है बुध के साथ, और आपका जो कुटुंब भाव का स्वामी है वो बृहस्पति है, वो भाग्य स्थान में है, उच्च राशि में है, लेकिन उसकी दृष्टि कुटुंब भाव पर नहीं पड़ रही है, लेकिन वो शुभ है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगा ग्रह गोचर को देखते हुए कि नवंबर महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति शुभ है, परिवार में सुख शांति रहेगी। लेकिन महीने के दूसरे भाग में जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो परिवार में छोटी मोटी तकरार होने की संभावना दिखाई दे रही है। शनि की दशम दृष्टि दूसरे भाव पर होने से पुराने झगड़े या तनाव धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। भाई बहनों के साथ संबंध सुधरेंगे, पुराने मनमुटाव में कमी आएगी। राहु के केतु के कारण मामूली मुश्किलें तो आ सकती हैं, लेकिन अनुभवी लोगों या घर के बड़ों की सलाह लेने से गृहस्थ जीवन में संतुलन बनेगा। देखिए, एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, यद्यपि ये कार्यक्रम का विषय नहीं है, लेकिन मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, मुझे आपसे कहना चाहिए। पहली बात तो ये कि आप जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और दूसरी बात, आप जैसा पिएंगे पानी वैसी निकलेगी बाणी। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। बहुत सावधान रहना चाहिए किन के बीच में आप रह रहे हैं, किन लोगों के सामने आप उठ बैठ रहे हैं, कौन लोग आपके मित्र हैं, किस तरह के मानसिकता के हैं। मैं ज्यादा इस विषय पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, 1 मिनट के लिए भी अगर कुसंग हो जाए तो आदमी को बहुत बड़े पतन के गर्त में डाल सकता है। इसलिए 24 घंटे 12 महीने 365 दिन आपको कुसंग से परहेज करना चाहिए। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण पय गहई परिहरि गारि विकार। हंस जो एक पंछी होता है उसका एक गुण होता है कि यदि दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए तो हंस दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी तरह से जो सज्जन पुरुष हैं उन्हें इस समाज की अच्छाई को तो ग्रहण कर लेना चाहिए, लेकिन बुराई को छोड़ देना चाहिए। करतार माने विधाता ने अच्छा और बुरा दोनों प्रकार की ये सृष्टि बनाई है। अगर इत्र बनाया है तो शराब भी बनाई है, अगर माला फूल बनाया है तो मांस भी बनाया है, अगर मंदिर भी बनाया है तो वेश्यालय भी बनाया है। अब आपका विवेक क्या कहता है, आप कहां जाना चाहते हो, आप क्या लेना चाहते हो, आप क्या स्वीकार कर रहे हो। इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि 100 बार सोचिए जिसके परिचय में, जिसके रिश्ते में, जिसके साथ आप हैं, उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र, उस मानसिक चिंतन कैसा है। इसलिए संग का रंग 1 मिनट में चढ़ता है, संग के रंग से बचना चाहिए। नवंबर महीने में वृश्चिक राशि वालों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा। 7वें भाव में शनि और मंगल के कारण मामूली विवाद हो सकता है। बेकार के झगड़ों और नकारात्मक विचारों के कारण वैवाहिक जीवन में कलेश हो सकता है। जो बुद्धिमान हो उसे संभालना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान इस समय करना जरूरी है। 28 नवंबर के बाद शनि के मार्गी होने से वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तो स्थिरता आएगी। नवंबर के महीने में वृश्चिक राशि वालों को नए संबंधों की शुरुआत में सावधानी रखनी होगी। ये समय पुराने रिश्तों में सुधार का, शादी की बातचीत करने के लिए महीने का दूसरा हिस्सा शुभ है। नवंबर में वृश्चिक राशि वालों को सेहत का साथ मिलेगा। मंगल की शुभ स्थिति आपको ऊर्जा देगी। हालांकि पहले से बीमार हैं तो अपनी सेहत का खास ध्यान आपको रखना होगा। मौसम बदलने से आपको कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति और सूर्य से शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना है।
कुल मिलाकर नवंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सेहत के लिए औसत से बेहतर रह सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें या राम नाम कृष्ण नाम का जप कर लें, सीताराम राधा कृष्ण का जप कर लें, तो भी मैं दावे के साथ कहता हूं आपके सामने अगर कोई चुनौती आती है तो उसका समाधान प्रकृति और ईश्वर की कृपा से हो जाएगा और आपका जीवन आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्या। देखिए, नवंबर के महीने में धनु राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन औसत से बेहतर रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है और शनि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। कुटुंब भाव के स्वामी के ऊपर अगर बृहस्पति जीव की दृष्टि है तो मामूली चुनौतियां तो मिल सकती हैं, लेकिन सफलता आपके कदमों में होगी। दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि से घर में संतुलन बना रहेगा। परिवार के लोग समझदारी और सहयोग दिखाएंगे। मामूली मतभेद तो हो सकता है, लेकिन उनसे रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि भाई बहन के साथ आपके रिश्ते कुछ कमजोर हो सकते हैं, अंदर ही अंदर विरोध होगा, लेकिन खुलकर भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाएंगे। महीने का दूसरा भाग पारिवारिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। नवंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। 23 नवंबर तक बुध 12वें भाव में रहेंगे और मंगल का प्रभाव भी रहेगा। महीने के पहले हिस्से में वैवाहिक जीवन में मामूली कलेश हो सकता है, लेकिन बृहस्पति और शुक्र के कारण आपका वैवाहिक जीवन मजबूत होगा। अनावश्यक विवाद से बचें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अविवाहितों के लिए महीना ठीक है। आप पहले से किसी के साथ रिश्ते में हैं तो लाभ मिलेगा। बृहस्पति और शुक्र के कारण आपका रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन सगाई या शादी की बातचीत के लिए यह महीना कम ठीक है। नवंबर के महीने में धनु राशि वालों का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। कुछ लोगों की सेहत औसत रहेगी, जबकि कुछ की अच्छी रहने की भी संभावना है। बृहस्पति के 8वें भाव में वक्री होने के कारण आपको थोड़ा तनाव और सुस्ती महसूस हो सकती है। हार्ट या सीने में तकलीफ हो सकती है, अपना खास ध्यान रखिएगा। महीने के पहले हिस्से में सूर्य नीच राशि में है, मंगल 12वें भाव में है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत होगी। तनाव कम करने के लिए योग और मेडिटेशन करें। वाहन सावधानी से चलाएं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आपकी अगर धनु राशि है तो आप पहला काम तो करिए कि हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए और पीपल की 7 परिक्रमा करिए। अगर संभव हो सके तो मेरा आग्रह ही है, आप अपने घर में पूरे नवंबर के महीने में सायंकाल सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। अगर सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो अपने मोबाइल में ही YouTube में सुंदरकांड चला करके रख दीजिए। इससे आपके घर का इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा और आपके घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी और आपके घर में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।